ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य सुनेंगे। अव्यक्त वाणी की ओरिजिनल डेट है 7 अप्रैल 86। आज की वाणी उस सीज़न की लास्ट वाणी है। तो बाबा इसमें कहते हैं कि जैसे अंतिम चुपकी लगाने सभी बड़े उमंग उत्साह से पहुँचे, ऐसे ही बाबा कहते हैं अब तपस्वी मूर्त बनो। जितने उमंग उत्साह से प्रेम से मिलने आए बाबा से, उसी उमंग उत्साह से अब तपस्वी मूर्त बनने के लिए बाबा कहते। अब आज के समय में हम देखें, हमारा बाबा से स्नेह भी है। हम सभी रोज़ समय से बाबा के महावाक्यों का इंतज़ार भी करते हैं, समय से उनको सुनते भी हैं और बाबा को याद भी करते हैं। लेकिन बाबा कहते अभी समय की मांग है कि हम बच्चे अपने तपस्वी मूर्त में स्थित हो जाएं। सुनते हैं तपस्वी मूर्त की संपूर्ण व्याख्या आज। बाबा कहते तपस्वी मूर्त त्याग मूर्त विधाता ही विश्व राज्य अधिकारी है। आज रूहानी शमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। सभी रूहानी परवाने शमा से मिलन मनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए हैं। रूहानी परवानों का प्यार रूहानी शमा जाने और रूहानी परवाने जाने। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चों के दिल का स्नेह आकर्षण कर इस अलौकिक मेले में सभी को लाया है। क्या है जो हमें रोज़ इस अलौकिक मेले में खींच लाता है? क्या है जो हमें रोज़ उठाता है? रोज़ हम बाबा के सम्मुख बैठते हैं, फरिश्ता ड्रेस पहनकर अव्यक्त वतन में पहुंच जाते हैं। ये रूहानी स्नेह ही तो है। तो बाबा कहते बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चों के दिल का स्नेह आकर्षण कर इस अलौकिक मेले में सभी को लाया है। ये अलौकिक मेला अलौकिक बच्चे जाने और बाप जाने। दुनिया के लिए ये मेला गुप्त है। अगर किसी को कहो रूहानी मेले में जा रहे हैं तो वो क्या समझेंगे? ये मेला सदा के लिए माला माल बनाने का मेला है। कौन सा मेला है ये? सदा के लिए माला माल बनाने का मेला और गुप्त मेला है। दुनिया में कोई नहीं जानते कि ऐसे रूहानी बाप का रूहानी बच्चों से मंगल मिलन होता है। ये परमात्मा मेला सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाला है। बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। हर एक के मन में स्नेह के सागर की लहरें लहरा रही हैं। स्नेह में तो, प्रेम में तो बाबा कहते सभी नंबर 1 हैं, सभी पास हैं। तो बाबा कहते हर बच्चे के मन में स्नेह के सागर की लहरें लहरा रही हैं। ये बाप दादा देख भी रहे हैं और जानते भी हैं कि लगन ने ही विघ्न विनाशक बनाए मधुबन निवासी बना लिया है। सभी की सब बातें स्नेह में समाप्त हो गई। बाप और बच्चों के मिलन में जितने भी विघ्न आते, उनको पार कैसे करते? स्नेह की उड़ान भरकर ही पार करते। तो बाबा कहते स्नेह की सभी की सब बातें स्नेह में समाप्त हो गई।
लगन ने विघन विनाशक बनाए, मधुबन निवासी बना लिया है। एवर रेडी की रिहर्सल कर दिखाई। एवर रेडी है ना, जब बाप का बुलावा होता है तो पहुंच जाते हैं। एवर रेडी हो गए हो ना। ये भी स्वीट ड्रामा का स्वीट पार्ट देख बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे हर्षित हो रहे हैं। स्नेह के पीछे सब बातें सहज भी लगती हैं और प्यारी भी लगती हैं। जो ड्रामा बना वो ड्रामा वाह, ऐसा ही है ना। अभी ड्रामा में कितने सारे नए नए पार्ट अचानक के परिवर्तन देखने में आए, लेकिन ये स्नेह ही तो है कि बाप और बच्चों का साथ वैसा ही बना हुआ है और लगन की अगन में और भी अनुभव बढ़ते ही जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं स्नेह के पीछे सब बातें सहज भी लगती हैं और प्यारी भी लगती हैं। जो ड्रामा बना वो ड्रामा वाह। कितनी बार ऐसे दौड़े दौड़े आए हैं, ट्रेन में आए हैं या पंखों से उड़ के आए हैं। इसको कहा जाता है जहाँ दिल है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। स्नेह का स्वरूप तो दिखाया, अब आगे क्या करना है। ये तो पक्की बात है कि बाबा का हम बच्चों से अति स्नेह है और हम बच्चों का बाबा से अति स्नेह है। अब आगे क्या करना है। जो अब तक हुआ वो श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। अब समय प्रमाण सर्व स्नेही सर्वश्रेष्ठ बच्चों से बाप दादा और विशेष क्या चाहते हैं। वैसे तो पूरी सीजन में समय प्रति समय इशारे देते हैं। इतने समय से जो वाणियाँ हम सुन रहे हैं, बाबा कुछ न कुछ संपूर्ण बनने का, संपन्न बनने का, बाबा ने पिछले सप्ताह विघन विनाशक बनने का वरदान प्राप्त करने की भी वाणी सुनाई। कुछ न कुछ इशारे बाबा देते जा रहे हैं। अब उन इशारों को प्रत्यक्ष रूप में देखने का समय आ रहा है। स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, सेवाधारी आत्माएं भी हो। अभी महातपस्वी आत्माएं बनो। अपने संगठित स्वरूप के तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है। कौन सा समय है? सभी आत्माएं स्नेही भी हैं, सहयोगी भी हैं, सेवाधारी भी हैं। आज बाबा तीनों सर्टिफिकेट देते। अब क्या बनना है? महातपस्वी आत्माएं बनना है। अपने संगठित स्वरूप से तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है। समझ आया? समय कौन सा है? कॉल ऑफ टाइम, समय की मांग ये है। जैसे एक तरफ खूने नाहक खेल की लहर बढ़ती जा रही है, सर्व आत्माएं अपने को बेसहारे अनुभव कर रही हैं। ऐसे समय पर सभी सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप महातपस्वी आत्माएं हो।
चारों तरफ देखें, खूने नाहक खेल चल रहा है। अकाल मृत्यु की सीजन शुरू हो गई है और ऐसे समय पर हर आत्मा बेसहारा अनुभव कर रही है। और हम तपस्वी आत्माओं का क्या कर्तव्य है? बाबा कहते ऐसे समय पर सभी सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप महातपस्वी आत्माएं हो। कैसे अनुभव कराएं? उन बेसहारा अनुभव करने वाली आत्माओं को सहारे का अनुभव कैसे कराना है, आज बाबा उसकी विधि सिखाते। चारों ओर इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन अनुभव कराना है। सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने मन के कमजोरियों से, तन से बेचैन हैं। ऐसी आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का 1 सेकंड भी अनुभव कराएंगे तो आपका दिल से बार बार शुक्रिया मानेंगे। सुख चैन की स्थिति का 1 सेकंड का भी अनुभव दिल से बार बार शुक्रिया दिलाता है, क्योंकि इस समय हर आत्मा बेचैन है। और सुख चैन की स्थिति का अनुभव कराएंगे कैसे? जब अपनी अवस्था स्वयं सदा सुख चैन की होगी, जब इतना ज्वाला स्वरूप में सुख चैन की अवस्था हमारी अपनी होगी, तभी तो हमारे से दूसरों को वो अनुभव होगा। तो बाबा कहते हैं वर्तमान समय संगठित रूप से वर्तमान समय संगठित रूप के ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है। अभी विधाता के बच्चे विधाता स्वरूप में स्थित रहे, हर समय देते जाओ, अखंड महान लंगर लगाओ, क्योंकि रॉयल भिखारी बहुत हैं। देखने में भिखारी नहीं है, पर अंदर ऐसी दुख शांति की अवस्था है, ऐसी चाहिए चाहिए की रट लगी हुई है कि ऐसी जो रॉयल भिखारी आत्माएं हैं, उनको सुख शांति का, सुख चैन की अंजलि देने के हमें निमित्त बनना है। तो बाबा कहते अखंड महान लंगर लगाओ, विधाता के बच्चे विधाता स्वरूप में स्थित रहकर हर समय देते जाओ, क्योंकि रॉयल भिखारी बहुत हैं। सिर्फ धन के भिखारी नहीं होते, लेकिन मन के भिखारी अनेक प्रकार के हैं। अप्राप्त आत्माएं प्राप्ति के बूंद की प्यासी बहुत हैं। इसलिए अभी संगठन में विधातापन की लहर फैलाओ। हर एक आत्मा को विधाता बनकर मुझे देना है, मुझे भाग्य बांटना है, मुझे सुख चैन की अंजलि हर एक को देनी है। इस अवस्था में सदा स्थित रहकर विधातापन की लहर फैलाओ। और बाबा बार बार कहते संगठित रूप में तपस्या स्वरूप की ज्वाला कैसे फैलेगी? जब ये विधातापन के संस्कार हम संगठित रूप में इमर्ज करेंगे। इस यज्ञ की, बाबा के रचे हुए इस तपस्या कुंड की सबसे बड़ी विशेषता है हमारे संगठन की शक्ति। जब हर बच्चा बाबा का
एक ही संकल्प, एक ही स्वरूप में स्थित होता। मुझे देना है, मुझे हर एक को सुख चैन की अंजलि देनी है, मुझे सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप रहे अविनाशी लंगर लगाना है, विधातापन के संस्कार इमर्ज करने हैं। तब ये संगठित रूप में तपस्या की ज्वाला उजागर होती है। तो बाबा कहते हैं, जो खजाने जमा किए हैं वो जितना मास्टर विधाता बन देते जाएंगे उतना भरता जाएगा। कितना सुना है, अभी करने का समय है। सुना तो बहुत है, और ख़ास अभी पिछले 6-8 महीने में तो सुनते ही जा रहे हैं। अभी क्या करना है? अभी करना है। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। सिर्फ स्वयं के प्रति याद स्वरूप बन शक्ति लेना व मिलन मनाना वो अलग बात है, लेकिन तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। छवि अपने सामने लाएं। सूर्य जैसे हर आत्मा को, प्रकृति के हर तत्व को, अग्नि की, ऊष्मा की और रोशनी की अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है। एक जगह स्थित रहता है, लेकिन स्वरूप ही ऐसा ज्वाला स्वरूप है, ऐसा तेजस्वी स्वरूप है कि सूर्य के रहने मात्र से अनेकों को अनेक प्राप्तियां होती हैं। ऐसी हमारी ज्वाला स्वरूप अवस्था हो कि हमसे अनेकों को अनेक अनुभवों के खजाने, अनेक सुख शांति के खजाने, अनेक भंडारे हमारे से अनुभव हो। तो बाबा कहते हैं, ऐसे महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ। मुरली याद करें, बाबा ने अभी कुछ सप्ताह पहले जमा का खाता और खाया और गवाया, है ना, खाया और कमाया और खाया, कमाया और खाया वो हिसाब नहीं, पर जमा भी हो, उस पर बाबा ने बहुत स्पष्टीकरण दिया था। तो अभी दोबारा से अटेंशन बाबा दिलवाते कि हाँ, हम बाबा की याद में बैठते हैं, कर्म योगी रहते हैं, लेकिन क्या केवल स्व के प्रति ही सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, ज्ञान का, गुण का, शक्ति का खजाना, या जमा भी हो रहा है? क्योंकि जितना हमारा जमा का खाता बढ़ेगा उतना हमारी वो अवस्था होगी, वो भरपूर ज्वालामुखी अवस्था, कि अनेकों को हमसे प्राप्ति का अनुभव हो सकेगा। तो बाबा कहते, ऐसे नहीं याद से व ज्ञान के मनन से स्वयं को श्रेष्ठ बनाया, माया जीत विजयी बनाया, इसी में सिर्फ खुश नहीं रहना, लेकिन सर्व खजानों में सारे दिन में कितनों के प्रति विधाता बने। सभी खजाने हर रोज कार्य में लगाए, वह सिर्फ जमा को देख खुश हो रहे हैं। अभी ये चार्ट रखो कि खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना,
सहयोग देने का खजाना कितना बांटा, अर्थात कितना बढ़ाया। बांटना माना बढ़ाना। अब ये जो बांटना है, ये शांति का, खुशी का, शक्तियों का खजाना, सहयोग का खजाना, ज्ञान का, गुणों का खजाना बांटना, इसका अर्थ क्या होता है? सारे दिन में अनेकों आत्माएं हमारे संपर्क में आती हैं जो इन खजानों की अभिलाषी हैं। मुझे शांति दो, मुझे खुशी दो, मुझे रास्ता समझ नहीं आ रहा, मैं मूंझ रही हूँ, मुझे सहयोग दो। क्या उस समय पर हम अपने खजानों को कार्य में लगाकर उन्हें भरपूर करते हैं, या हम कहते हम तो भरपूर हैं, ये क्यों मांग रहे हैं? मैं तो शांत हूँ, ये शांत खुद क्यों नहीं होते? या हम उनको अपनी शांति की अंजलि देकर शांत करते हैं, अपनी खुशी का सहयोग देकर उनके खुशी का भंडार भी भरपूर करते हैं। क्योंकि जब हमारे आसपास वो आत्माएं आती हैं जो सुख, शांति, सहयोग, शक्ति, ज्ञान, गुण के खजानों की भिखारी हैं, तो क्या हम उन भिखारियों को देखकर परेशान हो जाते हैं, या हम उनके प्रति ये संकल्प चलाने लगते ये भिखारी हैं, या हम अपने दाता स्वरूप में स्थित होकर देने लगते? फिर ये हुई जो आसपास की आत्माएं। फिर दुनिया की सर्व आत्माएं जो इन खजानों के लिए आज अभिलाषी होकर बैठी हैं, उन आत्माओं के लिए भी क्या हम खास समय मुकर्रर करते हैं और उनको भी मास्टर सूर्य बन अपने ज्वालामुखी स्वरूप में स्थित रहे, उनको भी खुशी का, निरंतर शांति का, गुणों का, ज्ञान का खजाना अपने वाइब्रेशन से लुटाते जाते हैं और उनको प्राप्त होता जाता? तो बाबा कहते ये भी देखो कि क्या सिर्फ कमाया और खाया, या इस बात से खुश हैं कि हमारा भंडारा तो भरपूर है, हम तो पूरे दिन खुश रह पा रहे हैं, शांत रह पा रहे हैं, या शक्ति स्वरूप रह पा रहे हैं, या दूसरों को भी हम वो खजाना बांट रहे हैं? तो बाबा कहते इससे वो कॉमन चार्ट जो रखते हो वो स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। कॉमन चार्ट सिर्फ अपने प्रति का कॉमन चार्ट होता है, लेकिन ये चार्ट श्रेष्ठ कब बन जाएगा? जब हम ये चेकिंग भी उसमें रखेंगे कि कितनों को ये खजाना बांटा। परोपकारी बनने से स्व उपकारी स्वतः ही बन जाते हैं। समझा अभी कौन सा चार्ट रखना है? ये तपस्वी स्वरूप का चार्ट है, विश्व कल्याणकारी बनना। तो कितने का कल्याण किया? बस स्व कल्याण में ही समय जा रहा है। स्व कल्याण करने का समय बहुत बीत चुका, अभी विधाता बनने का समय आ गया है। इसलिए बाप दादा फिर से समय का इशारा दे रहे हैं। अगर अब तक भी विधातापन की स्थिति का अनुभव नहीं किया तो अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनने के पद्मापदम भाग्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। बाबा बहुत समय से बहुत काल और अल्पकाल का हिसाब समझा रहे हैं, और बाबा आज कहते अगर अभी तक भी विधातापन की स्थिति का अनुभव नहीं किया, बांटने वाले, देने वाले, खजाने लुटाने वाले नहीं बने, तो अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनने के पद्मापदम भाग्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। क्योंकि विश्व राजन विश्व के माता पिता अर्थात विधाता है ना। राजा को भी दाता कहा जाता था, है ना। राजा को पालक, देने वाला, दाता। तो बाबा कहते और विश्व महाराजन जो हैं
वो तो विश्व के माता पिता अर्थात विधाता है। तो हर एक जो आत्मा है उनकी पालना करनी है हमें खजानों से, तभी विश्व महाराजन विश्व महारानी के पद पर बहुत काल के लिए स्थित हो सकेंगे। अब के विधातापन का संस्कार अनेक जन्म प्राप्ति कराता रहेगा। अगर अभी तक लेने के संस्कार कोई भी रूप में है, नाम लेवता, शान लेवता या किसी भी प्रकार के लेवता के संस्कार विधाता नहीं बनाएंगे, है ना। मान लो हमने सहयोग भी दे दिया, शांति भी दे दी, खुशी भी दे दी, लेकिन फिर भी रिटर्न में कुछ चाहते हैं, नाम चाहते हैं, है ना, कि वो कहीं पर अपना अनुभव सुनाए तो ये कहें कि हमसे उन्हें प्राप्ति हुई, या शान की प्राप्ति चाहते हैं। तो बाबा कहते ये संस्कार विधातापन के संस्कार नहीं है। तपस्या स्वरूप अर्थात लेवता के त्याग मूर्त, त्याग और तपस्या का कनेक्शन है। तो तपस्या स्वरूप बनना है तो पहला लेवता के त्याग मूर्त बनना पड़ेगा। ये हद के लेवता त्याग मूर्त तपस्वी मूर्त बनने नहीं देगा। इसलिए तपस्वी मूर्त अर्थात हद के इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी कोई इच्छा नहीं है। जो लेने का संकल्प करता वो अल्पकाल के लिए लेता है, लेकिन सदा काल के लिए गंवाता है। लेने का संकल्प करते मात्र ही, है ना, जैसे ही हमारे हाथ फैल गए कि मुझे चाहिए, तो भले ही अल्पकाल के लिए मिल भी गया, कई बार तो मिलता भी नहीं, फिर मिल भी गया तो भी बहुत काल के लिए गंवा दिया, सदा काल की प्राप्ति गंवा दी और अल्पकाल के लिए लेने का संकल्प रखा। अपने मन में चेकिंग कर कर देखें, जब भी लेने का संकल्प आता है तो संकल्प कितना अतृप्त कर देता है। मान लीजिए नाम के ही लेवता बने, किसी की आपने बहुत पालना की, किसी के आप निमित्त बने, लेकिन उन्होंने जब अपना अनुभव सुनाया या अपने जीवन की श्रेष्ठता का कारण सुनाया तो आपका कहीं नाम नहीं लिया, या आप समझते थे कि आपको आपने जो भी सेवा की उसके लिए आपका उपमान शान मिलना चाहिए, पर वो नहीं मिला, रिकग्निशन नहीं मिली। तो आप देखो वो पल भर का ही संकल्प होता है, एक क्षण का, कि मुझे क्यों नहीं मिला या इन्होंने क्यों नहीं किया, लेकिन वो संकल्प कितना हमें खाली कर देता है या कितना हमारी अवस्था को नीचे गिरा देता है। तो बाबा कहते कितना खालीपन का संस्कार, खाली करने वाला संस्कार है ये लेवतापन का संस्कार। तो बाबा कहते तपस्वी मूर्त बनना है, जमा का खाता बढ़ाना है, निरंतर देने का लंगर लगाना है, तो फिर त्याग मूर्त बनना होगा, लेवतापन के संस्कार का फुल त्याग। मुझे कुछ नहीं चाहिए, इच्छा मात्रम अविद्या। तो बाबा कहते इसीलिए बाप दादा बार बार इस बात का इशारा दे रहे हैं, तपस्वी रूप में विशेष विघन रूप यही अल्पकाल की इच्छा है। इसीलिए अभी विशेष तपस्या का अभ्यास करना है, समान बनने का ये सबूत देना है। बाबा कैसा है ना, बाबा तो निरंतर विधाता है, तो समान बनने का सबूत देना है। स्नेह का सबूत दिया, ये तो खुशी की बात है, सभी ने स्नेह का सबूत तो बाबा को दिया ही है। अभी तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो, समझा। वैरायटी संस्कार होते हुए भी विधातापन के संस्कार अन्य संस्कारों को दबा देंगे,
ये संस्कार बड़े शक्तिशाली संस्कार हैं, विधातापन के संस्कार हैं, बाकी संस्कार भी हैं, पर उनको दबा दें। ये विधातापन के संस्कार इतनी फोर्स में हो कि अन्य संस्कार दब जाएं। तो अब इस संस्कार को इमर्ज करो, समझा? जैसे मधुबन में भाग कर पहुंच गए हो, ऐसे तपस्वी स्थिति की मंजिल की तरफ भागो। अच्छा, भले पधारे, सभी ऐसे भागे हैं जैसे कि अभी विनाश होना है। जो भी किया, जो भी हुआ, बाप दादा को प्रिय है, क्योंकि बच्चे प्रिय हैं। हर एक ने यही सोचा कि हम जा रहे हैं, लेकिन दूसरे भी आ रहे हैं ये नहीं सोचा। सच्चा कुंभ मेला तो यहाँ लग गया है। सभी अंतिम मिलन, अंतिम टुब्बी ले देने आए हैं, क्योंकि सीजन का लास्ट मिलन है। तो अंतिम टुब्बी के लिए सभी पहुंच गए, है ना, स्नेह की उड़ान भरकर पहुंच गए। ये सोचा कि इतने सब जा रहे हैं तो मिलने की विधि कैसी होगी। इस सुदबुद से भी न्यारे हो गए। न स्थान देखा, न रिजर्वेशन को देखा। अभी कभी भी ये बहाना नहीं दे सकेंगे कि रिजर्वेशन नहीं मिलती। ड्रामा में ये भी एक रिहर्सल हो गई। संगम युग पर अपना राज्य नहीं है, स्वराज्य है, लेकिन धरनी का राज्य तो नहीं है। ना बाप दादा को स्व का रथ है, पराया राज्य, पराया तन है। इसलिए समय प्रमाण नई विधि का आरंभ करने के लिए ये सीजन हो गई। यहाँ तो पानी का भी सोचते रहते हैं, है ना, क्योंकि स्थूल में तो सब चीज़ें हद में हैं। और बाबा कहते वहाँ तो झरनों में नहाएंगे। जो भी जितने भी आए हैं, बाप दादा स्नेह के रिस्पॉन्ड में स्नेह से स्वागत करते हैं। विशेष फाइनल इम्तहान के पहले तैयारी करने के लिए। फाइनल इम्तहान आ रहा है, ये समय क्यों मिला है? तैयारी करने के लिए, अपने त्याग, तपस्वी और विधाता स्वरूप में स्थित होने के लिए समय मिला है। हमारे आसपास जब लौकिक में भी इम्तहान आते हैं, तो इम्तहान से जो पहले का समय होता है वो छुट्टी मिलती है। लेकिन वो जो छुट्टी है उसमें पुराने संस्कार इमर्ज होने लगते हैं। समय को व्यर्थ गंवाने के संस्कार, व्यर्थ का खाता बनाने के संस्कार। लेकिन वो जो समय है वो छुट्टी का समय मिला होता है इम्तहान की तैयारी के लिए। और जो इस बात की चेतना में स्थित रहता है वही इम्तहान में पास होता है। तो बाबा भी कहते, आज आसार देखें चारों तरफ, ऐसा लगता है जैसे कोई छुट्टी चल रही हो, है ना। पहले के मुकाबले समय भी अधिक है, सुविधाएं भी अधिक हैं, हर चीज़, ज्ञान का भंडार, हर चीज़ का भंडार खुला हुआ है। इंटरनेट पर देखें तो क्लासेस ही क्लासेस हैं। लेकिन ये समय क्यों मिला है, इसको याद रखना है कि ये समय हमें फाइनल पेपर की तैयारी के लिए मिला है, अपनी स्थिति बनाने के लिए मिला है। ये टाइम पास करने के लिए नहीं मिला है, ये टाइम जमा करने के लिए मिला है। इसके सेकंड की कीमत को समझना है। बाबा कहते फाइनल पेपर के पहले टाइम देते हैं, छुट्टी देते हैं ना, तो बाप दादा अनेक राजों से ये विशेष समय दे रहे हैं। कुछ राज गुप्त हैं और कुछ राज प्रत्यक्ष हैं, लेकिन विशेष हर एक इतना अटेंशन रखना कि सदा बिंदु लगाना है, अर्थात बीती को बीती करने का बिंदु लगाना है। सदा
बिंदु लगाना है, माना बीती को बीती करने का बिंदु लगाना है, और बिंदु स्थिति में स्थित हो राज्य अधिकारी बन कार्य करना है। सर्व खजानों के बिंदु सर्व प्रति विधाता बन सिंधु बन सभी को भरपूर बनाना है। बिंदु अवस्था और अपने सिंधु पने को इमर्ज रखना है। तो बिंदु और सिंधु ये दो बातें विशेष स्मृति में रख श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना है। बीती को बिंदु लगाना है, बिंदु बनना है, और ये याद रखना है मैं बिंदु मास्टर सिंधु हूँ। सर्व खजानों के बिंदु सर्व प्रति विधाता बन सिंधु बन सभी को भरपूर बनाना है। तो बिंदु और सिंधु ये दो बातें विशेष स्मृति में रख श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना है। सदा ही श्रेष्ठ संकल्प की सफलता से आगे बढ़ते रहना। तो बिंदु बनना सिंधु बनना यही सर्व बच्चों प्रति वरदाता का वरदान है। वरदान लेने के लिए भागे हो ना, यही वरदाता का वरदान सदा स्मृति में रखना। अच्छा, अब अव्यक्त बाप दादा के साथ पार्टियों की मुलाकात है। इसमें 2 पॉइंट्स हैं। तो पहली मुलाकात का पॉइंट है, अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो, क्योंकि देने वाला बाप इतना देता है जो एक जन्म तो भाग्यवान बनते ही हो, लेकिन अनेक जन्म तक ये अविनाशी भाग्य चलता रहेगा। ऐसा अविनाशी भाग्य कभी स्वप्न में भी सोचा था? असंभव लगता था ना, लेकिन आज संभव हो गया। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये खुशी रहती है। कभी किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब तो नहीं होती, क्योंकि बाप द्वारा खुशी का खजाना रोज मिलता रहता है। तो जो चीज रोज मिलती है वो बढ़ेगी ना। कभी भी खुशी कम हो नहीं सकती, क्योंकि खुशियों के सागर द्वारा मिलता ही रहता है, अखुट है। कभी भी किसी बात के फिक्र में रहने वाले नहीं। जहाँ खुशी है वहाँ फिक्र कैसे हो सकती है ना। जहाँ बाप है वहाँ चिंता का तो कोई स्थान नहीं है। प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार क्या होगा, ये भी फिक्र नहीं, बेफिक्र। पुरानी दुनिया का क्या होगा, परिवर्तन ही होगा ना। जो भी होगा परिवर्तन होगा। ये स्वरूप नहीं रहेगा, पर कुछ न कुछ स्वरूप तो होगा, क्योंकि सब कुछ अजर अमर अविनाशी है। इस सृष्टि में कभी भी कोई चीज़ क्षय नहीं होती, सिर्फ परिवर्तन होती है। क्योंकि आत्मा परमात्मा 5 तत्व सभी अनादि अविनाशी, तो केवल परिवर्तन ही तो होता है। उस परिवर्तन से क्या घबराना है। और बाबा ने ये भी कहा है, हर परिवर्तन कल्याणकारी ही होगा। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन है तो सब पुराना, इसलिए बेफिक्र बन गए हैं। परिवर्तन होगा और बेहतर के लिए ही होगा। पता नहीं आज है कल रहेंगे नहीं रहेंगे, ये भी फिक्र नहीं, क्योंकि हम तो अविनाशी आत्मा हैं, तो रहेंगे ही रहेंगे। हाँ, ड्रेस और एड्रेस बदल जाएगा, पर हम तो हैं और रहेंगे। जो होगा अच्छा होगा। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, बुरा कुछ भी नहीं। आप तो पहले ही बादशाह हो, अभी भी बादशाह हो, भविष्य में भी बादशाह हो। जब सदा के बादशाह बन गए तो फिर बेफिक्र हो गए। ऐसी बादशाही जो कोई छीन नहीं सकता।
कोई बंदूक से बादशाही उड़ा नहीं सकता, क्योंकि ये बादशाही कोई स्थूल बादशाही नहीं है, बेफिक्री की बादशाही है। आत्मा बादशाह बन गई तो कोई बंदूक की नोक पर भी बादशाही छीन नहीं सकता। यही खुशी सदा रहे और औरों को भी देते जाओ, औरों को भी बेफिक्र बादशाह बनाओ। दूसरी पॉइंट, सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। ये याद की छत्र छाया सर्व विघ्नों से सेफ कर देती है। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वाले के पास आ नहीं सकता। छत्र छाया में रहने वाले निश्चित विजयी हैं ही, क्योंकि वो अकेले नहीं है, वो बाबा की याद की छत्र छाया में बाबा की याद भरपूर करने वाली है, शक्ति भरने वाली है। इसलिए विघ्न आते ज़रूर हैं, लेकिन आप और बाप साथ हैं तो विघ्न छोटा हो जाता है, उसकी ताकत घट जाती है तुलना में। तो ऐसे बने हो, छत्र छाया से अगर संकल्प रूपी पाँव भी निकला तो माया वार कर लेगी। किसी भी प्रकार की परिस्थिति आवे, छत्र छाया में रहने वाले के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाएगी, क्योंकि वो मर्यादा की लकीर के अंदर रहते। बाबा की याद की छत्र छाया, बाबा की श्रीमत, बाबा की मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले सदा सेफ रहते। पहाड़ समान बातें रुई के समान अनुभव होंगी। ऐसी छत्र छाया की कमाल है। जब ऐसी छत्र छाया मिले तो क्या करना चाहिए? चाहे अल्पकाल की कोई भी आकर्षण हो, लेकिन बाहर निकला तो गया, है ना। अल्पकाल की आकर्षण के पीछे बाबा की मर्यादा की लकीर को नहीं लांघना होता, क्योंकि जैसे ही मर्यादा के बाहर गए तो छत्र छाया से निकल गए, फिर माया का वार हो जाता। इसी की तो कथा रामायण में सुनाई ना, कि स्वर्ण मृग की आकर्षण हुई, फिर मर्यादा की लकीर लांगी, लक्ष्मण रेखा के पार गए तो रावण उठा कर ले गया। इसलिए अल्पकाल की आकर्षण को भी जान गए हो, इस आकर्षण से सदा दूर रहना। माया दो रूपों में आती है, आकर्षण और विकर्षण, है ना, लुभावना और डरावना स्वरूप। तो जहाँ आकर्षण होती है, जानना है ये माया है। ऐसी आकर्षण जो दिल करे छत्र छाया के बाहर जाए तो माया का स्वरूप है। भय भी उस आत्मा के लिए, बाबा ने इससे पहले की पार्टियों की मुलाकात में बताया ना, जो आत्मा बाबा के बन गए, जो बच्चे बाबा के बन गए, उनको चिंता क्या, फिक्र क्या, ये मालूम नहीं। तो ना हमें चिंता है, ना फिक्र है, ना भय है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही होना है। और ना हमें आकर्षण है, क्योंकि हमें आकर्षण की भी पहचान हो गई है कि अल्पकाल की आकर्षण है और सदा काल के दुख का मार्ग है। तो बाबा कहते, हद की प्राप्ति तो इस एक जन्म में समाप्त हो जाएगी, बेहद की प्राप्ति सदा साथ रहेगी। तो बेहद की प्राप्ति करने वाले अर्थात छत्र छाया में रहने वाले विशेष आत्माएं हैं, साधारण नहीं। ये स्मृति सदा के लिए शक्तिशाली बना देगी। जो सिकी लदे लाडले होते हैं वो सदा छत्र छाया के अंदर रहते हैं। याद ही छत्र छाया है। बाबा की याद माना श्रीमत की भी याद, मर्यादा की भी याद, बाबा जो कुछ कहता है उसकी भी याद।
इस छत्र छाया से संकल्प रूपी पांव भी बाहर निकला तो माया आ जाएगी। ये छत्र छाया माया को सामने नहीं आने देती। माया की ताकत नहीं है छत्र छाया में आने की। वो सदा माया पर विजयी बन जाते। माया छत्र छाया के अंदर नहीं आ सकती। माया हमें पुकारती है कि हम छत्र छाया के बाहर आए तो माया वार करे, है ना। तो माया आकर्षित करेगी, डराएगी, कहेगी निकल आओ छत्र छाया के बाहर, लेकिन हमें सेफ्टी से बाहर नहीं जाना है। वो सदा माया पर विजयी बन जाते हैं। बच्चा बनना अर्थात छत्र छाया में रहना, ये भी बाप का प्यार है जो सदा बच्चों को छत्र छाया में रखते हैं। रोज ही बाबा ने कहा ना, बाबा रोज खजाने लुटाता है। रोज बाबा अपनी श्रीमत की छत्र छाया के अंदर बच्चों को रखता है। तो बाबा कहते हैं तो यही विशेष वरदान याद रखना कि लाडले बन गए, छत्र छाया मिल गई। ये वरदान साथ सदा आगे बढ़ाता रहेगा। विदाई के समय बाबा कहते हैं, विदाई सुबह हुई तो बाबा कहते सभी ने जागरण किया। अभी नवरात्र चल रहे हैं तो बाबा कहते सभी ने जागरण किया, बाप से मिलन मनाकर जागरण किया। आपके भक्त जागरण करते हैं तो भक्तों को सिखाने वाले तो इष्ट देव ही होते हैं। जब यहाँ इष्ट देव जागरण करें तब भक्त कॉपी करें, है ना। तो हम बाबा से मिलन मनाने में रात भर जागते हैं, तभी तो भक्त फिर याद में, फरियाद में रात भर जागते हैं। तो सभी ने जागरण किया अर्थात अपने खाते में कमाई जमा की। तो आज की रात कमाने की सीजन की रात हो गई। जैसे कमाई की सीजन होती है तो सीजन में जागना ही होता है। तो ये कमाई की सीजन है, इसलिए जागना अर्थात कमाना। तो हर एक ने अपने अपने यथाशक्ति जमा किया और यही जमा किया हुआ महादानी बन औरों को भी देते रहेंगे और स्वयं भी अनेक जन्म खाते रहेंगे। अभी सभी बच्चों को परमात्मा मेले के गोल्डन चांस की गोल्डन मॉर्निंग कर रहे हैं। वैसे तो गोल्डन से भी डायमंड मॉर्निंग है। सभी की स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है, और जमा भी डायमंड ही करते हो तो सब डायमंड ही डायमंड है, इसलिए डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्वस्नेही सहयोगी बच्चों को सदा बाप की आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को सदा फ्राक दिल बड़ी दिल से सर्व को सर्व खजाने बांटने वाले महान पुण्य आत्माओं बच्चों को सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चों को विधाता वरदाता सर्व खजानों के सिंधु बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी वो है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो। एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले। सारी विश्व आपको कॉपी करती है ना? मम्मा हमेशा कहती थी ऐसे अनुभव करो जैसे तुम विश्व की स्टेज पर हो। हमारा हर संकल्प, बोल और कर्म हर एक कॉपी कर रहा है। हम नींव हैं जिसको सभी कॉपी कर रहे हैं।
यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। जैसे एक दीवार होती है ना, उसमें कई ईंटें होती हैं। एक ईंट को हिलाओ तो सभी हिलती, पूरी दीवार हिलती है। ऐसे ही हम जो आधार मूर्त आत्माएं हैं, हमारा एक संकल्प भी व्यर्थ होता है तो इसका असर, इसका प्रभाव हर एक के संकल्पों पर पड़ता है और उसका बोझ स्वयं पर आता है। इतनी अवेयरनेस में रहना है। मैं कौन हूँ, मेरे संकल्पों का महत्व क्या है। स्लोगन है, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग वृत्ति का वायुमंडल भी बनाओ। वायुमंडल सेवा का तो बना ही रहे हैं, लेकिन सेवा करते हुए भी जितना प्यारा उतना न्यारा, बेहद की वैराग वृत्ति का भी वायुमंडल बनाओ। सोचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें संध्या 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिवान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को पवित्रता की किरणें दें, सतो प्रधान बनाने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति।